सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम सबसे पहले संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने व्याकरण में कक्षा 9th में पूर्व में हमने 9th क्लास में संधि और उसके भेदों के बारे में पढ़ा है। तो हमने संधि के अंतर्गत स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी। 10th क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि नाम से ही है कि जब विसर्ग स्थान पर कोई भी परिवर्तन अगर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा को देखेंगे कि विसर्ग संधि की परिभाषा है कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कोई भी विसर्ग है और उसके बाद अगर स्वर या व्यंजन अगर विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम इसके उदाहरण को देखेंगे। इसका उदाहरण है कि नमः प्लस ते यानी कि नमस्ते और रजः प्लस गुण रजोगुण विसर्ग संधि के भेद हैं। अब विसर्ग संधि के हम भेद में देखते हैं कि विसर्ग संधि का भेद है पहला कि विसर्ग संधि के अंतर्गत सबसे पहले उत्व संधि, सत्व संधि, रुत्व संधि और विसर्गस्य लोप और विसर्ग संधि आती है। सत्व संधि, सबसे पहले हम सत्व संधि को देखते हैं। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनस्य सह। सत्व संधि का क्या सूत्र है कि सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनिष्य स। इसका सूत्र में हम देखेंगे सबसे पहले कि जब विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाता है। श सलजम वाला श क्या है, सबसे पहला ही इसका सूत्र है कि विसर्जनस्य सह यानी कि विसर्ग संधि के बाद जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, अगर विसर्ग के बाद कोई वर्ण जैसे च या छ वर्ण आता है तो हमारा शब्द क्या हो जाता है, उसका श। जैसे कि हम देखेंगे इसे उदाहरण के तौर पे कि रामश्चलति, रामश्चलति, तो हम इसका विसर्ग करेंगे कि रामः प्लस चलति। क्योंकि ये जो स और च जो दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले विसर्ग लग रहा है और इस च के बाद आ रहा है यह श, तो क्या हो जाएगा कि विसर्ग प्लस च बराबर स। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, रामश्चलति, और हमारा विच्छेद हो जाएगा संधि का कि रामः प्लस चलति। उसी प्रकार से हमारा अगला है कश्चित। कश्चित, तो कश्चित में भी स लग रहा है तो कह प्लस चित, इसका हम विच्छेद करेंगे अगर हम कश्चित का, तो क्या बनेगा हमारा विच्छेद कि कह प्लस चित। उसी प्रकार से हमारा अगला बनता है इसमें गौश्चरित। तो गौश्चरित का हम विसर्ग करते हैं अगर, तो क्या होता है हमारा गौश्चरित का कि गोह प्लस चरती, गोह चरती यानी कि गौश्चरती। क्योंकि विसर्ग क्या आ रहा है हमारा, च आ रहा है स के बाद, तो स का हमारा क्या बन जाएगा, च। च और छ के विसर्ग में च और छ के बाद अगर आ रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा, स। तो गोह प्लस चरती। निश्चल, तो निह प्लस चल, निश्चल। उसी प्रकार बालश छात्र, तो च और छ मैंने आपको पहले भी बताया है सत्व संधि के अंतर्गत कि च और छ अगर हमारे ये विसर्ग वर्ण लग रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा स। ठीक है, जैसे कि बालह प्लस छात्र, तो बालश छात्र, तो यहाँ विसर्ग प्लस छ लग रहा है तो हमारा छ से क्या बन रहा है हमारा स, शब्द क्या बन रहा है हमारा स। उसी प्रकार है तेजस छाया, तो तेजह प्लस छाया, यह हमारा सत्व संधि के अंतर्गत पहला सूत्र था। सूत्र का अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा है हमारा इसमें कि जब विसर्ग के बाद त या थ वर्ण आते हैं तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, जब हमारा त या थ वर्ण अगर हमारा आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत
स हो जाएगा, सरोते वाला। जैसे कि नमः प्लस ते, नमः प्लस ते में हम देखेंगे कि नमस्ते, तो नमस्ते के लिए विसर्ग देखेंगे हम कि विसर्ग में क्या आ रहा है हमारा, त आ रहा है, क्योंकि हमारा त वर्ण या थ वर्ण दोनों दिए हुए, ये तो या तो त वर्ण या थ वर्ण, तो त वर्ण और थ वर्ण अगर हमारे संधि विसर्ग के बाद आता है तो क्या हो जाएगा हमारा नमः प्लस ते कि नमस्ते। तो विसर्ग प्लस त बराबर क्या हो जाएगा हमारा स। उसी प्रकार से हमारा है रामस्तिष्ठति, तो रामः प्लस तिष्ठति, इतस्ततः तो इतः प्लस ततः, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा इतस्ततः। तीसरा उदाहरण है हमारा इसका कि तीसरा सूत्र है हमारा कि जब विसर्ग के बाद ट या ठ वर्ण, ट वर्ण आए हमारे विसर्ग के बाद या हमारा ठ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा श, षटकोण वाला श हो जाएगा। पहले हमारे त और थ वर्ण पे क्या हो रहा था हमारा श, है ना, सरोते वाला। अब हमारा कौन सा हो जाएगा ट या ठ वर्ण पे हमारा श षटकोण वाला हो जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि धनुष टंकार, ठीक है, तो धनुष टंकार में हम सबसे पहले देखेंगे कि धनुः प्लस टंकार, क्या हो रहा है हमारा इसमें कि धनुः प्लस टंकार यानी कि धनुष टंकार। तो इसमें टंकार जो शब्द आ रहा है ट शब्द के लिए आ रहा है, तो उस जगह हमारा ट के लिए क्या शब्द बन जाएगा हमारा श, तो धनुः प्लस टंकार। तो विसर्ग लग रहा है यहाँ कोष्ठक में, हम देखेंगे कि विसर्ग प्लस ट बराबर हमारा शब्द क्या बना श, है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि रामष्टिकते, रामष्टिकते, तब रामः प्लस टिकते कि विसर्ग में क्या लग रहा है हमारा विसर्ग प्लस ट, यानी कि हमारा जो ट वर्ण या ठ वर्ण अगर आ जाता है हमारा विसर्ग के बाद तो हमारा शब्द ट और ठ के स्थान पर क्या हो जाएगा श, तो हमारा शब्द श हमारा शब्द उसमें बन जाएगा। तो हमारा बन रहा है शब्द कि रामष्टिकते, तो राम प्लस टिकते। अगला है हमारा जब विसर्ग के बाद श स स, श शलजम वाला श, षटकोण वाला श और स सरोते वाला स, अगर विसर्ग के बाद ये वर्ण आए तो विसर्ग का विकल्प से क्या हो जाएगा स हो जाता है ना, या वा शरी, है ना, कि अगर ये सब जो हमारे श वर्ण के वर्ण अगर आते हैं तो हमारे इनके स्थान पर क्या विकल्प में जो थे वह श ही यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि रामश्येते, रामश्येते, अब रामश्येते तो हम इसका अगर विच्छेद करते हैं तो कैसे होगा कि रामः प्लस शेते, है ना, तो रामः प्लस शेते, तो ये रामः यहाँ पर विसर्ग के रूप में हो गया स और शेते हमारा श, तो ये जो आधा श आपको दिख रहा है ये वाला आधा श ये क्या हो गया है विसर्ग के रूप में इसे परिवर्तित किया गया है। तो क्या शब्द बना रहा हमारा रामश शेते का रामः प्लस शेते और रामः शेते। दूसरा है हमारा दुःशासनम, दुष, तो अब इसमें भी आधा श लगा हुआ है तो क्या दुष, तो क्या आ जाएगा दुह और स के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और प्लस शासनम, तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द दुह प्लस शासनम की दुःशासनम। अगला है हमारा वाल, वालषष्ठः, वालषष्ठः, अब यहाँ षटकोण वाला श आधा आ रहा है। अब ये जो आधा श षटकोण का हमें जो दिख रहा है वालषष्ठः, तो हम इसे विच्छेद करेंगे तो वाल और ये जो श आ रहा है वो कहाँ परिवर्तित हो जाएगा आधे श के रूप में विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो वालः धन षष्ठः यानी कि वालः वाल षष्ठः, और यहाँ हम एक प्रकार से देखते हैं कि वालः षष्ठः, ये हमारा विच्छेद होगा। अगला है हमारा निस्संदेह, निस, तो अब ये इसमें भी सरोते वाला आधा सा लग रहा है हमारा। अब आधा सा लगने से वही हमारा जो पहले इन दो तीनों में हुआ है उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा कि निह प्लस संदेह,
क्योंकि ये जो आधा स था वो कहाँ के विसर्ग के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो निह प्लस संदेह यानी कि निसंदेह। पांचवा सूत्र है हमारा नमः, पुरः, तिरः, इनके विसर्ग के बाद क या प आने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाता है। कोई शब्द में हम अगर नमः लग रहा है, पुरः लग रहा है, तिर लग रहा है, तो इन सब विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा? क और प अगर आ रहे हैं नम शब्द के बाद तो वहाँ विसर्ग का स हो जाएगा। जैसे कि नमस्कार, नमस्कार, तो नम के बाद क्या आ रहा है? स लग रहा है। ये विसर्ग के क आने पर विसर्ग के बाद क्या लग रहा है? क, और ये आधा हमारा विसर्ग शब्द हो रहा है, इसके बाद क लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स। तो नमः प्लस कारः। उसी प्रकार से पुरस्कार में भी हम देखेंगे कि पुरः धन कारः पुरस्कारः। तिरस्कार के लिए भी हम देखेंगे कि तिर प्लस कारः, तो क्या शब्द बनेगा हमारा? तिरस्कारः। अगला शब्द है हमारा, ये तिरस्कार शब्द भी हमारा पूरा हुआ कि तिरह प्लस कारः। नीह, आवी, वही, प्रादु, चतुह के विसर्ग के बाद क वर्ण, ख वर्ण, प वर्ण और फ वर्ण अगर ये सब आते हैं किसके बाद? नी, आवी, वही, प्रादु, चतुह के विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाता है। श षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे कि हम उसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि निष्कलंक, क्या शब्द है हमारा? निष्कलंक। तो नेह प्लस कलंक है ना, क्योंकि ये क्या शब्द बन रहा है हमारा? क्योंकि क वर्ण आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है हमारा? क वर्ण आ रहा है ना। तो क वर्ण आने से हमारा क्या हुआ? श का क्या बन गया? विसर्ग हो गया। तो नेह धन कलंक, तो निष्कलंक। आविष्कार, तो ये जो श है आधा श विसर्ग के बाद इसमें क आ रहा है, क वर्ण आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? आवि प्लस कारः आविष्कार। वही बहिष्कार, स के बाद क आ रहा है तो बहि प्लस कारः बहिष्कारः, है ना। और दुष्कृतम, दुष्कृतम में हम देखेंगे कि दुष के बाद क्र में जो क लगा हुआ उसके नीचे रखा अरे क्री, तो हमारा शब्द बनेगा कि दुह प्लस कृतम, तो दुष्कृतम। चतुष्पथम, अब क लग रहा था, अब इसमें क्या आ गया हमारा? प वर्ण, है ना, कि चतुष्पथ, तो चतुह प्लस पथ, तो चतुष्पथ। इसी प्रकार से ये हमारी संधि पूर्ण हुई है। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। 10वीं क्लास की नई कॉपी बनाना है, उस कॉपी में आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। और इस संधि को आप याद भी करेंगे। आगे की संधि अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।